धन्यवाद आदरणीय रीना जी। बहुत सुंदर और बहुत संख्या में आसन कराए, लेकिन बीच बीच में सांस लेने का, विश्राम करने का अवसर भी दिया। बढ़ते हैं आप प्राणायाम की ओर। सुंदर हंसी हम कर चुके हैं। चेहरे पर हंसी का भाव रहेगा। सुविधानुसार स्थिति में बैठेंगे। पद्मासन, सिद्धासन, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। 2 बार गहरे लंबे सांसों का अभ्यास लेंगे। धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं। अधिकतम कि नाभि रीढ़ से लग जाए। कुछ पल क्षमता अनुसार नाभि को ढीला छोड़ें। अब धीरे धीरे सांस भरते जाएं। अधिकतम सांस भरें। मूल बल लगाकर रुकें कुछ पल। जब नहीं रुका जाए तो पुनः धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। वापस आते हुए अपनी सांसें सामान्य करें। प्राणायाम के लिए हम तैयार हो गए। अगली क्रिया कपालभाति। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर सामान्य रूप से सांस भरें, गहरी लंबी सांस, और एक बार उसको छोड़ें। पुनः एक बार भरें और झटके से सांस को छोड़ते जाएं। 10 मिनट ये क्रिया करनी है। कुछ बातों का ध्यान रखना। जब झटके से सांस छोड़ते हैं तो नाभि हमारी अंदर तक जानी चाहिए। अधिकतम सांस लेने का प्रयास नहीं करना है। जितनी सांस अपने आप फेफड़ों में जाती है उतनी ही जाने दें। चेहरे की आकृति नहीं बिगड़े। कंधे भी हमारे नहीं हिले। केवल नाक से छोड़ने का और नाभि का काम बस करते जाएं। थक जाएं, कुछ पल रुकें और पुनः आरंभ कर दें। थकने पर एक और काम भी कर सकते हैं। आवृत्ति को थोड़ा धीमा कर दें।
कुछ आवृत्ति धीमी गति से करेंगे और उसके बाद पुनः सामान्य गति से आरंभ कर दें। अपनी क्षमता का अवश्य ध्यान रखें। सामान्य गति 1 मिनट में एक बार झटके से सांस खाली करना, सॉरी 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार। अपनी सुविधा अनुसार, क्षमता अनुसार गति को थोड़ा कम या थोड़ा अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन क्षमता का अवश्य ध्यान रखें।
आते हैं वापस। धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं, अधिकतम खाली कर। मूल बंद लगाएं, नाभि को अंदर करें, थोड़ी सी गर्दन को नीचे झुकाएं, बाह्य कुंभक। रुकें कुछ पल क्षमता अनुसार। जब नहीं रुका जाए तो बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ें। अब सांस को धीरे धीरे भरेंगे, अधिकतम भरें। पुनः तीनों बंद लगाएं, पहले मूल बंद, फिर नाभि को अंदर खींच के जलंधर बंद, उड़ियान बंद, और फिर थोड़ी सी गर्दन को झुका के जलंधर बंद। इस अवस्था में भी क्षमता अनुसार रुकें। जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे क्रमानुसार बंद को खोलते हुए आते हैं वापस। अपनी सांसें सामान्य करें। दोनों हाथ पलटकर ज्ञान मुद्रा में आए। अगली क्रिया भ्रामरी प्राणायाम। स्थिति लें सभी साधक। कान के अंदर अंगूठे, पहली दो उंगली आंखों के ऊपर, तीसरी उंगली होठों के ऊपर, चौथी होठों से नीचे। और ये गहरा लंबा सांस 2 बार करेंगे इसकी आवृत्ति। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। आज ध्यान कुछ लंबी अवधि के लिए करना है हमें। एक बार ओम मंत्र का जाप, और ये गहरा लंबा सांस। शरीर हमारा स्थिर। हमने भ्रामरी प्राणायाम किया, ओम मंत्र का जाप किया, उसके फलस्वरूप मस्तिष्क में हल्केपन का अनुभव करें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं।
सहजता पूर्वक, सहजता से सांस लें और छोड़ें। ध्यान आती जाती सांसों पर। पूर्ण सजगता के साथ। ये मान के चलें कि इस ध्यान साधना की अवधि में हमारा कार्य केवल आती जाती सांसों को देखना है, बस। अभी केवल इतना ही कार्य करना है। ध्यान पूर्वक देखें। नासिका छिद्रों में आती जाती सांसों को अनुभव करें। अब देखें, ध्यान पूर्वक शरीर हमारा स्थिर ही रहेगा, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। ये सांस हमारी दाहिनी ओर से हम ले पा रहे हैं या बाईं ओर से ले पा रहे हैं, देखें ध्यान से, एकाग्रता पूर्वक। दाहिनी ओर से छोड़ पा रहे हैं या बाईं ओर से छोड़ पा रहे हैं। श्वास प्रश्वास की क्रिया किस ओर से कर रहे हैं, देखिए ध्यान पूर्वक। कोई बात नहीं अगर दाहिनी ओर से श्वास प्रश्वास की क्रिया चल रही है। सामान्य रूप से हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। न सांस लेने में अतिरिक्त प्रयास और न सांस छोड़ने में अतिरिक्त प्रयास। या बाईं ओर से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, या श्वास प्रश्वास की क्रिया नासिका के दोनों चित्रों से हो रही है। सजगता पूर्वक अपनी सांसों को देखते रहे। ध्यान पूर्ण रूप से आती जाती सांसों पर। मस्तिष्क एवं एकदम शांत। जब सांस लें तो मन में भाव लाएं कि ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां हमारे अंदर जा रही हैं। और जब सांस बाहर छोड़े
तो मन में भाव लाएं कि हमारे शरीर की मस्तिष्क की शादी विशुद्धियां बाहर जा रही। सांस अंदर लेते समय तो इस बात का अनुभव अधिक नहीं हो पाता, लेकिन जहाँ सांस छोड़ते समय जब आप ये भाव लाते हैं तो आपको वास्तव में लगेगा सांस छोड़ते समय आपका मस्तिष्क हल्का होता जा रहा है। धीरे धीरे ध्यान से आते हैं वापस, अपना ध्यान सांसों से हटाइए। एक बार ओम मंत्र का जाप करेंगे। भरिए गहरा लंबा सांस। ओम प्रार्थना एवं शांति पाठ आज अर्थ के साथ हम करेंगे। मंत्रों का उच्चारण करेंगे और अर्थ को सुनेंगे। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। हे प्रभु, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां। एक बार दोबारा करते हैं, क्षमा कीजिएगा। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। अर्थात सभी स्वस्थ हों, सबको शांति मिले, सबका भला हो, सबको पूर्णता मिले। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारे लोग सुखी हों, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका भला देखें, कोई दुखी न हो। महामृत्युंजय मंत्र।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 3 नेत्रों वाले, उत्तम गंध से युक्त तथा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले भगवान शिव जी की हम पूजा करते हैं। जैसे खरबूजा पूरी तरह पक जाने पर स्वतः अपनी डाल से अलग हो जाता है, वैसे ही हम पूर्ण जीवन पाने के उपरांत बिना कष्ट के अमृत को प्राप्त करें। शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। स्वर्गलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, औषधियां शांत हो, वनस्पतियां शांत हो, विश्व के देव शांत हो, ब्रह्मदेव शांत हो, सर्वत्र शांति हो, शांति भी शांत हो, वो मुझे भी शांति दे, अर्थात आध्यात्मिक, अधिभौतिक एवं अधिदैविक तीनों प्रकार की शांति। कुछ पल यूं ही शांत स्थिति में बैठेंगे और इस शांति को अपने मन, मस्तिष्क, शरीर में समाहित होने दें। दोनों हाथ उठाएं, अपने प्रभु ईश्वर को नमन करें, माता पिता को नमन करें, हाथों में घर्षण करें, अधिकतम घर्षण करें। उत्पन्न तेज को अपने चेहरे पर, मुखमंडल पर धारण करें। एक बार पुनः दोनों हाथों में घर्षण करें। अब इस तेज को शरीर के अन्य अंगों पर, विशेषकर जहां पर कष्ट हो वहां पर स्पर्श करें। पहली 2 उंगलियों से बहुत धीरे धीरे हल्के हल्के आंखों को, पलकों को सहलाते हुए, दोनों हाथ जोड़कर नमन करते हुए अपनी आंखों को आगे निर्देशानुसार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी, आपने बहुत सुंदर प्राणायाम साधना कराई, ध्यान साधना कराई। और आदरणीय रीना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आसनों का अभ्यास उन्होंने हमें कराया। तो आगे सर के पास चलते हैं, सर स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हमारे साथ। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मूव एंड फ्रीज, अच्छा प्रयास। थोड़ा सा और देर हो जाता, 5 मिनट और तो ज्यादा अच्छा रहता, थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। रीना जी बहुत सुंदर। और जैसा कि ये माना जाता है कि हमारी 1.5 घंटे की योग साधना में बीच वाला पार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं
कई बार तो होता भी है, अभी सूक्ष्म अभ्यास हो रहे होंगे, अभी हम जुड़ते ही नहीं, बीच वाला पार्ट ही कर लेंगे। तो इसलिए बीच वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छे से खिंचाव के साथ कराया जाए। आसन भले ही कम कराए जाए, लेकिन उन्हें अच्छे से खींच कर कराया जाए तो ज्यादा लाभान्वित होंगे साधक। जो जिस उद्देश्य से जुड़ा है हमारे साथ कि बीच वाला पार्ट हम कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, तो वो उनकी इच्छा पूर्ति हम लोग कर पाए, ये बहुत जरूरी है। और अंत में हमारे आदरणीय विष्णु हरिगुप्ता जी, सुंदर प्रयास आपके द्वारा भी, कपालभाति, भ्रामरी ध्यान और अंत में प्रार्थना शांति पाठ भावार्थ सहित, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी प्रत्येक दिन 5:30 बजे उठते हैं, पूरा लाभ लेते हैं। और सर्दी अब लगभग जा ही चुकी है, हो सकता है एक आध दिन बरसात हो जाए तो और बढ़ जाए एक दिन, लेकिन लगभग सर्दी का प्रभाव अब शांत हो चुका है। आप पूरी लगन के साथ अब और अधिक साधकों को भी जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय गुप्ता। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, आपके वाक्य हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। और आज की जो व्यायाम जो कराया गया था आदरणीय शालिनी जी द्वारा, उसमें बहुत आनंद आया। जैसा कि आदरणीय अरोड़ा जी ने कहा कि कुछ और देर हो जाता तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा और देर कराया जाएगा, ऐसा विश्वास है मुझे। और नहीं गुप्ता जी, आप पहले एक्सपीरियंस बताएं कि क्या उतनी देर काफी था या थोड़ी सी देर और कराना चाहिए था? मतलब बताएं कि श्वास फूल गया था या ठीक लग रहा था, तब हम उसको 2 बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि वो 4 मिनट 36 सेकंड का ही जो है वो सॉन्ग है, वो 4 मिनट 36 सेकंड का ही है। मेरा अपना अनुभव तो यही है कि उम्र के आयु के हिसाब से ठीक था, एक दो मिनट, एक आध मिनट और एक्स्ट्रा हो सकता था, लेकिन अब उसमें जो मुझे जो फीलिंग आ रही थी वो ऐसी आ रही थी कि जैसे मैं छोटा सा बच्चा हूँ और क्लास में एक अध्यापिका जैसे बच्चों को कराती है डंडा पकड़ के, उस तरीके से हमें वो फीलिंग आ रही थी। एक्चुअली फीलिंग वही आनी चाहिए थी। मैं अपनी क्लास में छोटे बच्चों को ही कराती हूँ और बहुत इंजॉय करते हैं, उनको थोड़ी ज्यादा एनर्जी के साथ कराती हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पर हम उतना जंप नहीं कर सकते हैं। तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। और एक्चुअली यही मोटिव था कि आप बच्चे बन जाएं सब और अपने आप को थोड़ा लाइट फील करें, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा और ज्यादा मतलब टाइमिंग वाला कोई वीडियो सर्च करेंगे इस तरह से। लेकिन आपको अच्छा लगा, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे सर आपसे भी पूछना है कि सर आप कर रहे थे क्या कैमरे के पीछे? क्योंकि सर के पास अभी आजकल व्यवस्था थोड़ी कम है, तो शायद सर नहीं कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था। कर रहे थे? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसीलिए सर कह रहे हैं कि थोड़ा और। सर आपकी एनर्जी के साथ ना सबकी एनर्जी मैच भी होती है। तो चलिए कोशिश करेंगे कि अगली बार थोड़ा सा और कराएं। वैसे लेकिन मैं खुद थक जाती हूँ, अगर मैं पूरी एनर्जी के साथ करती हूँ तो 4 मिनट 36 सेकंड में मैं पूरा थक जाती हूँ। उसके बाद लगता है कि अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो, लेट जाओ। लेकिन सर की एनर्जी काफी अच्छी है, तो आगे कोशिश करेंगे सर थोड़ा लंबा। हाँ जी, ओवर टू गुप्ता जी। आशा है सभी ने आज की इस सुंदर योग विज्ञान साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। चलते हैं अब शुभ संकल्प की ओर। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बातें करेंगे। और इसी के साथ आज की इस अति सुंदर
योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।